बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। बच्चों, 2025 का सेकंड जो पेपर था वो लेके मैं हाज़िर हूँ फिज़िक्स का। उसके एमसीक्यू सोल्व करेंगे भी हम। तो उसका फर्स्ट एमसीक्यू है बच्चों हमारा, इन अ सिंपल पेंडुलम एक्सपेरिमेंट परसेंटेज एरर अनसर्टेनिटी इन एल एंड टी आर 0.1% and 2% respectively. Maximum percentage error in LT2 is, मैक्सिमम जो परसेंटेज एरर आ रहा है उसमें वो LT2 वो क्या है। तो बच्चों फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास 4.1%, सेकंड ऑप्शन है 3%, सी ऑप्शन है 2.1% और डी ऑप्शन है 3.2%। बच्चों जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 4:1%। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों हमारे पास, ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ए क्रॉस बी मॉड, देन एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल जो होगा वो क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन ऑप्शन है हमारे पास 0, सेकंड ऑप्शन है π/4, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास π/2 और डी ऑप्शन है पाई। तो बच्चों इसका एग्जैक्ट आंसर है बी, π/4। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, व्हेन अ मैसिव बॉडी ऑफ मास m1 इज मूविंग विद द वेलोसिटी v1 collide with the lighter stationary body mass m2, velocity of massive body after collision will be। तो बच्चों पहला ऑप्शन हमारे पास v1 डैश इक्वल टू 2v1, बी ऑप्शन है v2 डैश इक्वल टू v1, v1 डैश इक्वल टू v1 और v2 डैश इक्वल टू 2v2। तो बच्चों इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो बी है, v2 डैश इक्वल टू v1। क्वेश्चन नंबर 4 है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी स्पिनिंग अबाउट इट्स एक्सिस डज नॉट डिपेंड ऑन द, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो बॉडी का जो स्पिनिंग होती है डज नॉट डिपेंड ऑन इट, वो किस पे डिपेंड नहीं करती। पहला ऑप्शन उसने हमें दिया है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, सेकंड ऑप्शन है मास ऑफ बॉडी, थर्ड ऑप्शन ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस और चौथा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अराउंड एक्सिस। करेक्ट आंसर है हमारे पास ए ऑप्शन, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, द बॉडी ए एंड बी आर इक्वल masses having velocity ratio 2:1, their kinetic energy in the ratio of, वो कहते हैं दो बॉडीज़ हैं जिनके मासेस आपस में वेलोसिटी 2:1 है, देयर काइनेटिक एनर्जी इन द रेशो क्या होगी। पहला ऑप्शन उसने हमें दिया है 2:1, सेकंड ऑप्शन है 1:2, थर्ड ऑप्शन है 4:1, फोर्थ ऑप्शन है 1:4। तो बच्चों इसमें हमारे पास करेक्ट आंसर जो है वो सी ऑप्शन है 4:1। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, द फ्लूइड इज सेड टू इनकम्प्रेसिबल इफ इट्स डेंसिटी इज, वो कहते हैं एक फ्लूइड है जो इनकम्प्रेसिबल है तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, कांस्टेंट, सेकंड ऑप्शन है वेरी हाई, थर्ड ऑप्शन है वेरी स्मॉल और फोर्थ ऑप्शन है 0। तो बच्चों इसका एग्जैक्ट जो आंसर है वो है कांस्टेंट, क्योंकि वो इनकम्प्रेसिबल है इस वजह से वो कांस्टेंट ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ, कहता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो बेस करती है लॉ ऑफ कन्वर्जेशन पे वो मोमेंटम कहलाता है, एनर्जी कहलाती है, मास कहलाती है या चार्ज कहलाता है। तो बच्चों इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो सी है, मास। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, ग्लास इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश सॉलिड, आंसर है हमारे पास वो बी है, अमॉर्फस सॉलिड। क्वेश्चन नंबर 9 है, यंग मॉडुलस y इक्वल टू, यंग मॉडुलस जो है उसका क्या फार्मूला होगा। तो बच्चों इस जो करेक्ट आंसर है वो है सी डी, आंसर वो है डी, F/A/del L/L। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, अ कार्नोट इंजन अंडरगोज प्रोसेस इन 1 साइकिल, वो कहते हैं एक कार्नोट इंजन है वो अंडरगोज प्रोसेस करता है 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम और 6 टाइम। तो इसका करेक्ट आंसर है आपके पास सी, 4 टाइम। क्वेश्चन नंबर 11 है, स्टार्स मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ शो, जो स्टार बहुत दूर हैं अर्थ से वो क्या शो होते हैं, रेड शिफ्ट, ब्लू शिफ्ट, ब्लैक शिफ्ट या येलो शिफ्ट।
इसका बच्चों जो करेक्ट आंसर है आपके पास वो ए है, रेड शेप। क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों, a negatively charged particle is placed in a uniform electric field directed from south to north. In which direction in the particle move after being releasing? वो कहता है एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है जो प्लेस है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ, उन पार्टिकल की जो डायरेक्शन होगी रिलीज होने के बाद वो कौन सी होगी? तो उसका एग्जैक्ट आंसर है, पहला ऑप्शन उसने हमें दिया है नॉर्थ, दूसरा ऑप्शन दिया है उसने साउथ, तीसरा ऑप्शन दिया है ईस्ट और चौथा ऑप्शन दिया है वेस्ट। इसका करेक्ट आंसर है जो वो है साउथ। क्वेश्चन नंबर 13 है, a 100 ohm resistor is connected across the terminal of a 10 volt battery. The power dissipation of the resistance is, उसकी जो पावर है वो डिस्पर्टेशन रेजिस्टेंस के अंदर क्या होगी? पहला बच्चों आपका 1 वाट, सेकंड ऑप्शन है 10 वाट, थर्ड ऑप्शन है 100 वाट और चौथा ऑप्शन है 1000 वाट। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर है आपके पास ए ऑप्शन 1 वाट। क्वेश्चन नंबर 14 है, द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन इज, जो एसआई यूनिट है मैग्नेटिक इंडक्शन की वो क्या है? पहला ऑप्शन है न्यूटन मीटर, सेकंड ऑप्शन है गाजेस, थर्ड ऑप्शन है वीबर और फोर्थ ऑप्शन है टेस्ला। तो इसका बच्चों करेक्ट आंसर है आपके पास डी ऑप्शन टेस्ला। क्वेश्चन नंबर 15 है, रिलेटिविस्टिक मास इज ऑलवेज, जो रिलेटिविस्टिक मास है फर्स्ट ऑप्शन है लेस देन रेस्ट मास, ग्रेटर देन रेस्ट मास, थर्ड ऑप्शन है इक्वल टू रेस्ट मास और चौथा ऑप्शन है आपके पास 0। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो भी है ग्रेटर देन रेस्ट मास। क्वेश्चन नंबर 16 है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन द फ्रेम इन विच डैश लॉ ऑफ मोशन होल्ड, कौन सा लॉ है जो मोशन को होल्ड करता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास फर्स्ट, सेकंड ऑप्शन है सेकंड, थर्ड ऑप्शन है थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है फोर्थ। इसका करेक्ट आंसर है जो आपके पास वो है फर्स्ट ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17 है, 2 अप क्वार्क एंड 1 डाउन क्वार्क मेक अ, फर्स्ट ऑप्शन है मीसन्स, सेकंड ऑप्शन है फोटोन, थर्ड ऑप्शन है न्यूट्रॉन और फोर्थ ऑप्शन है प्रोटॉन। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्रोटॉन। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये एमसीक्यू समझ आए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।